बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 5 उम्मीद। उम्मीद ये कविता बहुत प्यारी कविता है। इसके ऊपर के प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय हम देखेंगे। आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने पाठ के आंगन में। प्रश्न क्रमांक 1 है, उत्तर लिखिए। कविता से मिलने वाली प्रेरणा। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आइए इसका उत्तर हमारे सामने है। क है, हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। एक तो ये प्रेरणा मिलती है। दूसरा ख, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं पर भरोसा और पक्का इरादा रखना चाहिए। ये दो प्रेरणाएं हमें मिलती है। एक तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए अपने हौसले पस्त नहीं होने देना है, अपने हौसले कम नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना है, हौसले बुलंद रखना है। दूसरा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद पर स्वयं पर भरोसा और पक्का इरादा रखना चाहिए। हमारा इरादा डाल मटोल और कच्चा ना हो, बल्कि पक्का इरादा रखना चाहिए। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने कल्पना पल्लवन से है। मैं चिड़िया बोल रही हूँ, इस विषय पर स्वयं स्फूर्त लेखन कीजिए। मतलब मैं चिड़िया बोल रही हूँ, ये कल्पना करते हुए कि मैं चिड़िया हूँ और मैं बोल रही हूँ, ये कल्पना करते हुए हमें जो है लेखन करना है, स्वस्फूर्त लेखन लिखना है। आइए चलते हैं, ये लेखन भी हमारे सामने मौजूद है स्क्रीन के ऊपर। मैं एक चिड़िया हूँ, मेरा और मनुष्य का सदियों पुराना साथ है। मैं मनुष्य की मददगार हूँ। खेतों में पेड़ों के हरे पत्तों पर लगने वाले कीड़े को खाकर मैं पेड़ों की हिफाजत करती हूँ और मनुष्य की मदद करती हूँ। पेड़ को सड़ने से, पत्तों को सड़ने से बचाती हूँ। परंतु पिछले कुछ वर्षों से मेरा अस्तित्व खतरे में है। मनुष्य हमारी उपयोगिता को समझ नहीं रहा है। मनुष्य समझ ही नहीं रहा है कि चिड़ियों की उपयोगिता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। पहले ज़माने में घर खुले खुले होते थे। हम उन घरों में आराम से आना जाना करते थे। हम घरों के आलों में तस्वीरों के पीछे अपना घोंसला बना लेती थी। घरों में जगह मिलती, हम अपना घोंसला बना लेती थी। आराम से अपने बच्चों को बड़ा करती थी। घरों में बच्चे हमारे लिए दाना पानी भी रख दिया करते थे, ताकि दाना लाने के लिए बच्चों को छोड़कर न जाना पड़े। परंतु आजकल के छोटे मोटे घर तो हमेशा ही बंद रहते हैं। उनमें ताले पड़े होते हैं। खुलते भी हैं तो केवल बाहर आने और जाने के लिए मशीन की तरह। उनमें भी पर्दे पड़े रहते हैं। तो हमारा प्रवेश कैसे हो सकता है? ये एक चिड़िया की आत्मकथा है। आत्मकथन, चिड़िया ने अपना दर्द हमसे बयान किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने, किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, लिखे को कोई पढ़ता क्यों नहीं है? इन पंक्तियों द्वारा कवि संदेश देना चाहते हैं। इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आइए इसका उत्तर देखते हैं हमारे सामने। इसका उत्तर है, कवि ये कहना चाहते हैं कि किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, साइंस के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, संसार के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, दुनिया भर के बारे में किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। अनेक प्रकार का ज्ञान किताबों में भरा हुआ है, लेकिन हम लोगों के पास उसे पढ़ने और समझने का समय ही नहीं है, जिस पर कवि नाराज़ हो रहे हैं और हमें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3 जो है, कविता में आए अर्थपूर्ण शब्द अक्षर सारणी से खोजकर तैयार कीजिए। हमारे सामने स्क्रीन पर एक अक्षर सारणी मौजूद है। उस अक्षर सारणी में बहुत सारे शब्द छुपे हुए हैं जो अर्थपूर्ण और बहुत अहम शब्द है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के, रोज़ हमें काम में आने वाले शब्द है, वो छुपे हुए हैं। उन्हें अक्षर सारणी से खोजना है, ढूंढना है और तैयार करना है। आइए हमने जो आपके लिए तैयार किए हुए वो शब्द, उसे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो उत्तर है, अक्षर सारणी से लिए हुए शब्द है, मंजिल, मोहताज, बुलंदी, मुश्किल, खुद, हौसला, महफूज, तालीम, तरफदारी, हालात, मजबूत, खुशबू, महकाना, कदरदान और कमज़ोर। ये शब्द हमने अक्षर सारणी से लिए हैं, अक्षर सारणी से खोजे हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने भाषा बिंदु के दृष्टिकोण से है। भाषा बिंदु व्याकरण पर आधारित ये कोई सवाल है, प्रश्न है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। एक वाक्य हमें दिया है, नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। इस वाक्य को अर्थ की दृष्टि से बदलना है, परिवर्तन करना है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार
हमारे सामने है विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य और संभावनार्थक वाक्य। तो एक वाक्य है नम्रता कॉलेज में पढ़ती, इसी वाक्य को अर्थ की दृष्टि से बदलना है, परिवर्तन करना है। तो आइए देखते हैं, उत्तर हमारे सामने स्क्रीन के सामने है। विधानार्थक वाक्य, नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, इसी वाक्य को प्रश्नार्थक बना दिया। नम्रता किस कॉलेज में पढ़ती है, इसी वाक्य को आज्ञार्थक बना दिया, आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया, हुक्म दिया। नम्रता कॉलेज में पढ़ो, इसी वाक्य को निषेधार्थक बना दिया, नहीं बना दिया, निगेटिव बना दिया। नम्रता कॉलेज में नहीं पढ़ती है, इसी वाक्य को हमने जो है विस्मयार्थक कर दिया, अरे नम्रता कॉलेज में पढ़ती है। और इसी वाक्य को संभावनार्थक बना दिया, जिसमें संभावना दर्शाई गई है कि शायद नम्रता कॉलेज में पढ़ती है, मतलब इस बात की संभावना है कि नम्रता कॉलेज में पढ़ती है या होंगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो मुकम्मल हुआ। इस वीडियो में दिए गए सवाल जवाब प्रश्नोत्तर आप अच्छे से समझे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दिए गए प्रश्नोत्तर स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आने वाले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।